बघा अन्य प्रकार के ना सवाल ये लेके चल रहा था कि शुरू में जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे तमिलनाडु मध्य से आवाज उन्होंने इसका विरोध किया था क्या अन्य प्रकार जी सर। सर देखिए, जो दक्षिण भारत के राज्यों में 2017-18 में एनटीए को लेकर एक विरोध हुआ था, और उससे पहले जब नीट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2013 में, तो बहुत बड़े स्तर पर साउथ के राज्यों में इसका विरोध हुआ था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि शिक्षा माफिया पूरी तरह से फैले हुए थे। बड़ी बड़ी कोचिंग्स व्यापार के रूप में चल रही थी। जिनके पास पैसा था वो कोचिंगों में जाके एडमिशन ले रहे थे और उनके ही बच्चे आगे आ पा रहे थे। एक बड़ा तबका जो गांव से निकल के आने वाला था, जो गरीब बच्चे थे, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे थे, जो एक वंचित वर्ग है, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है लेकिन वो पढ़ने में, पढ़ाई में, स्कूल में अपने बहुत अव्वल दर्जे में होते हैं। तो उनके लिए एक ये समस्या खड़ी हो रही थी उस समय, उस मौजूदा हालात में उन्होंने भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं सोचा था, जो आज सच साबित हो रहा है। देखिए, एनटीए आज एक बहुत बड़ा, आजाद भारत में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है एनटीए में। आज हमारे देश में 2 आईपीएल चल रहे हैं। एक आईपीएल बीसीसीआई करवाती है, इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा एनटीए करवा रही है। भाजपा सरकार के संरक्षण में फल फूल रही है वो एनटीए, और वो इंडियन पेपर लीग करवा रही है। इसके हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आपने ही कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि 41 पेपर लीक हो चुके हैं। जब 2021 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, तब ये सरकार सो रही थी। और सर देखिए, साउथ का जो एक विजन है, साउथ का, चाहे वो केरला का एजुकेशन मॉडल हो या फिर तमिलनाडु का एजुकेशन मॉडल हो, आज हम वहां अगर उठा के देखते हैं, जो वहां पर एक पढ़ाई का स्तर है, उन लोगों ने उन सब चीजों को आज के भविष्य के बारे में समझ लिया था कि आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं। आज आप देखिए, कोटा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और वहां पर जब वो जाते हैं, 16 साल 17 साल का बच्चा, जिसका सिर्फ एक मोटो होता है कि अपने माँ बाप के पैसे को, उसका यूटिलाइजेशन सही से हो, इसलिए रात दिन मेहनत करके वो एग्जाम की तैयारी करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कल सुबह जो वो एग्जाम देने जा रहा है, शिक्षा माफियाओं ने वो पेपर तो पहले ही लीक कर दिया है और उसके आंसर हटाए जा रहे हैं। बिहार में, बिहार का आप देखिए ना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में तो एक विधायक खुद भाजपा समर्थित सरकार, जो एक सुहेल देव पार्टी है, उसके विधायक को एसटीएफ खुद गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़े तबके को रोकने की साजिश थी, और जो आज सच में साबित हो रही है। इसलिए सर देखिए, हमारे देश में आईएएस ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी के साथ साथ स्टेट भी अपने पीसीएस करवाता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज का अंदाजा पहले रहा होगा। पेपर लीक तो जो 2013 से 2000, जब कांग्रेस की सरकार थी। सर मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। 2019 में पूरे देश में जो आज पेपर लीक वायरल हो रहा है, पेपर लीक जानते नहीं थे लोग। सर मैंने वही कहा, नहीं पिछले 6-8 महीने बिल्कुल तक जब राजस्थान में, सर मैं देखिए, मैं किसी सरकार के, मैं किसी, देखिए सर, मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ। मैं युवाओं के, देश के युवाओं के साथ हूँ। 14 करोड़ युवा, 14 करोड़ युवा 5 साल में, जो 15 स्टेट में, 5 साल में 15 स्टेट में 41 डॉक्यूमेंटेड है कि पेपर लीक हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें 14 करोड़ बच्चे सफर कर रहे हैं। वो जो 15 राज्य हैं, उसमें कांग्रेस की भी सरकार रही होगी, भाजपा की भी सरकार रही होगी, उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी भी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। पेपर लीक जो हो रहे हैं, आज सच तो साबित हो चुका है ना। जो आप कह रहे हैं राजस्थान में, मैं बिल्कुल कहता हूं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था उस समय। आज यूपी में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया एक विधायक को, जिसकी पार्टी भाजपा को समर्थन दे रही है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो अभी हमसे पहले सर ने कहा था, सीयूईटी की जो बात की थी, सर आपने बहुत सही जवाब दिया था सीयूईटी के बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनटीए के तहत नॉन टीचिंग एग्जाम कंडक्ट करवाया गया कर्मचारियों का, और वहां पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम निकल के सामने आया है। वही स्कैम सीयूईटी में आज पढ़ने लिखने वाला बच्चा, हिंदी माध्यम से आने वाला बच्चा, दूर दराज के गांवों से आने वाला बच्चा, गरीबों, वंचितों,
शोषित समाज से आने वाला बच्चा, SC ST OBC के तबके से आने वाला बच्चा, इसका उदाहरण है लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय। टॉपर्स, CUET के टॉपर्स, सेमेस्टर बैक आता है उनका। CUET के टॉप 20 टॉपर्स एक सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, पूरा सेमेस्टर बैक आता है उनका। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है NTA के तहत, और इसको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ये रोका नहीं गया तो आज ये जिस तरह से शिक्षण संस्थानों पर पूरा एक संघी जो ढांचा है, RSS जो है RSS भाजपा से ही, मतलब RSS से ही निकल के भाजपा आया है। RSS ने ही पूरे शिक्षा मॉडल पे कब्जा जमाया हुआ है। करना चाहिए सर, पूरी तरह से शिक्षा के मॉडल को ध्वस्त कर दिया गया है। और उसी के तहत जब शिक्षण संस्थान अब ध्वस्त होने लगे तो स्वास्थ्य संस्थानों पर, हेल्थ सेक्टर में इंटर करने की कोशिश की गई। और किस तरह से पैसा देकर जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके सीटें खरीद लें, तो जिनके पास पैसा है वो जाकर सीटें खरीद रहे हैं। अरे आपके पास इतना पैसा है तो आप जाकर बाहर से करके आइए, MBBS करके आइए, किसने रोका है? कम से कम यहाँ के बच्चों का भविष्य तो उज्जवल हो, यहाँ के बच्चे तो कम से कम एग्जाम दे पाए। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। जिस तरह से पहले एग्जाम होते रहे 2013 से पहले, स्टेट वाइज एग्जाम होने चाहिए। सभी हर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं सर,